वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि इस वीडियो में ही आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिए थे। आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं इस वीडियो में भी दूंगा टेंस क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। कार्य वर्तमान से हो रहा है, हो चुका है या होगा, इस चीज़ का पता हमको टेंस से चलता है। कौन सा कार्य कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है, इस बात की जानकारी भी हमको टेंस देता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, जिसकी पहचान है हूँ जब लास्ट में आते हैं तो इससे होती है। जैसे राम खेल रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है, टेंस। उसके बाद पास्ट, जिस काल को वाक्यों या था थी थे शब्द आते हैं, ठीक है, वो हमारे भूतकाल के पास्ट के होते हैं। और जिसमें होगा होगी होंगे आते हैं, ये हमारे फ्यूचर के होते हैं। और इनको भी हमने, जो ये टेंस हैं तीन प्रकार के, इनको चार चार पार्ट में हमने और भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इनसे ही हम वाक्य को बनाना सीखेंगे। पिछले हमने टेंस में देखा क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, ये वाला हमने वहाँ पे कवर किया था। और हमने वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। क्या लगाए थे? प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे, जो कि निगेटिव के थे, अफर्मेटिव के थे, इंट्रोगेटिव के थे और क्वेश्चन वर्ड वाले भी थे, ठीक है। तो ये हमने सारे वहाँ पे कवर कर लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब इसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला। और इसके प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी परफेक्ट की आएगी, ठीक है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी। तो वीडियो की सीरीज में आप बने रहें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा और आपको समझ में भी आएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और कैसे इसकी हम पहचान करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, इस काल में काम प्रेजेंट या वर्तमान समय में हो रहा होता है, ठीक है। हमको प्रेजेंट को देख के यही पता चल गया। अब कंटिन्यूअस में क्या है? कंटिन्यूअस की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या इंडेफिनिट है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि इन काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हो आदि शब्द यहाँ पे आते हैं पहचान के लिए। रहा है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द इसकी पहचान में आते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पहचान हम करते हैं। अब सामान्य इसका नियम क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। हमने इंडेफिनिट में क्या किया था? इज, एम, आर का प्रयोग नहीं किया था। वहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे वर्ब में लास्ट में एस या ईएस जरूर लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। जैसे इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी इसमें लगाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है कि ही, शी, इट या कोई भी नाम या सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन के साथ इज का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज का, ठीक है। और आई के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं एम का, ठीक है। इसमें हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो इज यूज़ होगा सिंगुलर पर्सन के लिए, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे ही, शी, इट के लिए क्या यूज़ होगा? इज। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है यहाँ पे। और जो बाकी वर्ड बच जाते हैं जैसे वी, यू, दे, प्लूरल के साथ आर का यूज़ हम करते हैं। आल, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक सेंटेंस हमने लिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह लिख रहा है, तुम लिख रहे हो, वे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं। तो आपको इनको ध्यान से देखना है, ठीक है, किसमें हमने क्या किसके लिए यूज़ किया। मैं लिख रहा हूँ, मैं के लिए हम लगाते हैं आई, और आई के साथ मैंने बताया था आपको कि हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने एम का यूज़ कर लिया। लिखने की वो होती है राइट, और राइट के लिए हमने बाद में इसमें बताया था कि आईएनजी का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वह लिख रहा है तो वह के लिए ही के लिए हम यूज़ करते हैं इज और राइटिंग। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, यू के लिए हमने यूज़ क्या किया? आर। दे के लिए हमने यूज़ क्या किया? आर। वी के लिए यूज़ हमने क्या किया? आर, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक इसको देख चुके हैं। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं हम। तो अब इनके मेन रूल पढ़ लेते हैं। अब जो सेंटेंस बनते हैं वो चार प्रकार से बनते हैं हमारे। क्या क्या होते हैं? एक तो अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं दूसरी भाषा में। एक होते हैं हमारे नेगेटिव, जिसमें हम नहीं का उपयोग करते हैं वाक्यों के अंदर, ठीक है। और एक आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। और ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो जिनके शुरू में ही क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाता है, और एक इनके वाक्यों के बीच में आता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो उनको क्वेश्चन वर्ड वाले कहते हैं। जिनके बीच में आता है, बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। और जो ऊपर क्या नाम है, क्या से स्टार्ट हो जाते हैं, वो इंट्रोगेटिव वाले कहलाते हैं, सिंपल। तो इसमें भी इंट्रोगेटिव के ही पार्ट हैं दोनों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए आप जब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सेंटेंस पे ही चलते हैं। आप सेंटेंस बना के देखेंगे। थोड़े छोटे सेंटेंस में लेके आया हूँ, जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप सेंटेंस को प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से सेंटेंस में लेके आया हूँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे। सेंटेंस बनाने जब आप सीख रहे हैं तो आपको और काफ़ी सेंटेंस को बना के प्रैक्टिस करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही सेंटेंस है हमारा, लड़का दौड़ रहा है। तो लड़का दौड़ रहा है कि के लिए क्या यूज़ होगा? लड़के के लिए क्या होता है? बॉय। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम दी बॉय, ठीक है। अब क्या दी बॉय के लिए हम क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने अफर्मेटिव के लिए हमने पहले सब्जेक्ट को लिखा,
क्या लिखा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें वहाँ पे सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट है बॉय, मतलब सिंगुलर है ये, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, इन तीनों में से हम इज़ को यूज़ यहाँ पे करेंगे, इज़। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद क्या यूज़ करना है हमें, वर्ब। वर्ब यूज़ करनी है और उसमें ING यूज़ करना है, और उसके बाद क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे वर्ब को यूज़ कर देते हैं। वर्ब है हमारी दौड़, क्या कर रहा है, रन, भाग रहा है, दौड़ रहा है, RUNING, रनिंग। और उसके बाद इसमें कुछ सेंटेंस में है नहीं तो वहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ठीक है, और बाकी अदर वर्ड्स हों तो आप वो भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद भी। जो सेंटेंस बड़े रहते हैं उसमें दोनों चीज़ गिवन होती है हमको। अब नेक्स्ट पूछते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं के लिए यूज़ होता है आई। अब आप इसमें देख के मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट के बाद इज लगेगा, एम लगेगा, आर। तो मैंने आपको बताया था कि आई के लिए हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली। गोइंग, यहाँ पे गो मीन्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसमें हमने ING को यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस कर दिया ING, तो ये गोइंग हो गया। अब गोइंग टू कहाँ पे जाना है, दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम के लिए हम यूज़ करते हैं यू आर। अब यू क्या है, यहाँ पे ये है प्लूरल, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये बहुवचन है, तुम मतलब बहुत सारे, तो यू आर, यहाँ पे आर का यूज़ हमने किया। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब रीड कर रहे हो, READ, रीड। अब इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की में फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़ते हैं, तो ING जोड़िए यहाँ पे, ING, रीडिंग हो गया ये यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, पुस्तक, तो क्या कर रहा है, ए बुक, तो यू आर रीडिंग ए बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लड़कियां खेल रही हैं, द गर्ल्स। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे गर्ल्स हैं मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा, ये क्या है, ये बहुवचन है या एक वचन है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये हमारा यहाँ पे बहुवचन है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आर। द गर्ल आर प्लेइंग, द गर्ल आर प्लेइंग, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। हमने 4 सेंटेंस इसके बनाए और 4 सेंटेंस हम इसके बनाएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप इसको प्रैक्टिस करने में आपको मजा आ रहा हो, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं इसके लिए 1.5 घंटे की प्रैक्टिस सेट ही लेके आऊँगा, जिसमें हम सारे सेंटेंस कवर कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो हमको डेली लाइफ में हम जो सेंटेंस बोलते हैं उनको भी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अब निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो निगेटिव का रूल क्या है, निगेटिव का रूल एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले निगेटिव में आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे नोट लगता है, 3rd नंबर पर यहाँ पे नोट लग गया। फिर बाकी सेम ही है सब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसमें लड़का, तो इसको लिखेंगे द बॉय। यहाँ पे एक ही लड़का है तो बॉयज नहीं लिखेंगे, द बॉय लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, द बॉय, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, इज़ार एम से हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे नॉट। अब यहाँ पे इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द बॉय इज़ नॉट, क्या कर रहा है, दौड़ नहीं रहा है, नॉट रनिंग, RUNNING। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे तीसरे नंबर पर हम यहाँ पे नोट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे नोट लगा देते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आप देखिए बना के कि मैं के लिए आ गया हमारा आई। ठीक है, उसके बाद आई के साथ यूज़ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, एम। आई एम, जाने की होती है गो के साथ हमने यूज़ किया ING। उसके बाद एक चीज़ हमारे यहाँ पे छुट गई, जो कि मैंने भी बताया था। तीसरे नंबर पे हमारा क्या यूज़ होता है, नहीं का यूज़ होता है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो आपको नहीं का भी ध्यान रखते हुए चलना है कि आप अफर्मेटिव की तरह बिना उसको यूज़ करें नोट को आगे बढ़ते नहीं सेंटेंस में, तो वो भी सही नहीं होगा। आपको रुकना है, तीसरे नंबर पे आपको जाके देखना है कि सेंटेंस में नहीं तो नहीं है, तो वहाँ पे तीसरे नंबर पे हम नोट का यूज़ करेंगे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तो इसको बनाते हैं, तुम के लिए हमने यूज़ किया यू। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यू के साथ हमारे क्या आता है, आर आता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे है नहीं, तो इसमें नोट का यूज़ कर दिया। अब क्या पढ़ रहे हो, पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो पुस्तक के लिए आएगा रीडिंग, रीड के साथ ING जोड़ दिया और ए बुक। ओके, लड़कियां नहीं खेल रही, तो द गर्ल्स आर, क्योंकि प्लूरल है ये, तो यहाँ पे आर नॉट प्लेइंग। ओके, गेम का नाम हमको यहाँ पे मेंशन नहीं है, और गेम का नाम मेंशन होता तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता और इसके प्लेइंग के बाद हमारा वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ जाता। ठीक है, अब हमारे ये निगेटिव वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव वाले। अब इंट्रोगेटिव एक तो साधारण है, एक प्रश्नवाचक है। साधारण को देखते हैं और फिर हम अपने देखेंगे प्रश्नवाचक को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है,
हरी नहीं खेल रहा, ये तो आ गया हमारे नेगेटिव वाले में ही, और ये थोड़ा सा साधारण है तो इसको ही बना के देखते हैं। हरी नहीं खेल रहा तो क्या हो गया, HARI, हरी इज नॉट प्लेइंग। ओके, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम READING, रीडिंग ए बुक। लड़के हंस रहे हैं तो लड़के हो गया यहाँ पे द बॉयज, बॉयज है तो आर का यूज होगा, द बॉयज आर लाफिंग। ओके, तो ये तीनों सेंटेंस थे, ये आपको बताना है कि ये हमारे प्रश्नवाचक थे या नहीं थे। ये प्रश्नवाचक नहीं है हमारे, ये साधारण वाक्य हैं। अब इनको ही हम प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये साधारण है और इन्हीं वाक्यों को हमने प्रश्नवाचक में जब कन्वर्ट किया तो ये कौन से हो गए, इनके शुरू में क्या लग गया, ठीक है। और इसको भी आगे ही पढ़ेंगे, जो बीच में भी क्या आ जाता है किसी किन्हीं सेंटेंस के, तो उनको भी अभी हम देखेंगे। तो ये प्रश्नवाचक हैं, क्या हरी नहीं खेल रहा, तो इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसके रूल को देख लेते हैं। तो इसमें इज आर एम शुरू में ही आ जाता है। क्या मैंने बोला, इज आर एम का यूज़ हम शुरू में ही कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है, उसके बाद हमारी ING आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अगर इसमें हमने नोट का यूज़ करना है तो नोट का यूज़ मैंने बताया था कब करना है, नोट का यूज़ तीसरे नंबर पर हमको नोट का यूज़ करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इससे वर्ब से पहले हमको नोट का यूज़ वहाँ पे करना अगर वाक्य में नोट है तो आइए देख लेते हैं एक बार और, बोल लेते हैं प्रैक्टिस सेट को। क्या हरी नहीं खेल रहा, तो क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने क्या बताया था, इस आर एम में से कुछ ना कुछ हम यूज़ करेंगे। तो हमको सेंटेंस को देखना होगा कि सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है, ये बहुवचन है एक वचन है। तो हरी, हरी क्यों ना, एक आदमी का नाम है तो ये एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इस एक वचन के लिए हम इस का यूज़ करते हैं, बहुवचन के लिए आर का, और मे के साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ एम आता है। ओके, मे के लिए एम आता है, आई आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें हरी सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट है हमारा हरी, HARI, हरी। उसके बाद नहीं खेल रहा, मैंने तीसरे नंबर पे बताया था कि नोट का यूज़ करते हैं, तो नोट का यूज़ किया, नॉट प्लेइंग, PLAYING। तो ये सिंपल जो साधारण वाक्य था, इसको ही हमने प्रश्नवाचक में कन्वर्ट कर दिया और इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस दूसरे सेंटेंस को करेंगे, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, तो मे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं, तो शुरू में यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, मे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो सबसे शुरू में ही आ जाती है। तो हम सब्जेक्ट से पहचानेंगे इसमें शुरू में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करने वाले हैं। तो हरी एक वचन था तो उसके लिए हमने इसका यूज़ किया, मे है तो इसके लिए हम एम का यूज़ करेंगे। लड़के हैं, लड़के बहुत सारे हैं तो हम यूज़ करेंगे आर का। लड़का है, एक लड़का है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। तो आगे आपके बात समझ में आ गई होगी। तो अभी और प्रैक्टिस करते हैं। एम मे के लिए हमारा आता है आई, उसके बाद क्या, पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो READING, रीडिंग, रीड में ING जोड़ दिया, इसमें नहीं था, ठीक है, नहीं है इसमें। ओके, तो सिंपली यहाँ पे आई रीडिंग ए बुक। उसके बाद क्या, लड़के हंस रहे हैं, क्या, तो इसी वाक्य में हमने क्या जोड़ दिया, तो इसका हमको यूज़ करना होगा। लड़के बहुत सारे हैं तो आर का हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, आर। लड़के की होगी बॉयज, उसके बाद हंस रहे हैं, हंसने की होती है स्पेलिंग लाफिंग, LAUGH, ठीक है, ING। ओके, और इन वाक्यों की एक पहचान और होती है, सबसे लास्ट में इसमें क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और रह गई, जिनमें हम क्वेश्चन बीच में पूछते हैं। अब वो सेंटेंस कैसे बढ़ेंगे, देखिए, जैसे कि एक फोर्थ और ले लेते हैं, जैसे कि वह कहाँ सो रहा होगा, वह कहाँ सो रहा है। एक और लेते हैं, तुम क्यों रो रहे हो। तो इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखना, जो भी इनमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बीच में पूछा गया है, वह कहाँ सो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन जो हमारे पहले वाले थे उनमें क्वेश्चन शुरू में ही पूछा गया था, ठीक है, तो वो शुरू में ही आ जाते हैं। तो इसका अलग रूल होता है, जो कि मैंने बताया था, ये क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी स्पेलिंग सबसे शुरू में आती है, उसके बाद सेम सेंटेंस ऊपर वाला ही हमारा यूज हो जाता है। क्या बोला मैंने, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हमने बोला तुम कहाँ सो रहे हो, तो कहाँ की जो स्पेलिंग है वो सबसे शुरू में यहाँ पे ही आ जाएगी, ठीक है। कहाँ की स्पेलिंग होती है, वेयर। और जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सेंटेंस में बचे हैं तो वो आ जाएंगे। बना के देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह कहाँ सो रहा है, तो कहाँ की स्पेलिंग हमको सबसे शुरू में लानी है, कहाँ के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेयर। उसके बाद इसको देखना है कि ये बहुवचन है या एक वचन है। वह के लिए हम यूज़ करते हैं इज, वेयर इज ही, वह के लिए आ गया ही। सोने की होती है स्लीप और उसके साथ ING, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको खुद बना के देखना है, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, ठीक है। वाई तुम के लिए आएगा आर, बहुवचन है तुम तो आर आ गया। उसके बाद तुम के लिए स्पेलिंग आती है यू, ठीक है। पहले तो जो हमारे अफर्मेटिव वाले थे सबसे पहले हम उसके बाद में लगाते थे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जो इंटरोगेटिव वाले हैं इसमें शुरू में ही हमको सब्जेक्ट से पहले ही हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो वाई आर यू वीपिंग,
तो यहाँ पे ये कंप्लीट होती है सीरीज, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट अगर आप और लगाना चाहते हैं तो हमको लिख देना कि हम और प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, तो हम और प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि सेंटेंस जो आने वाले हैं आपको प्रैक्टिस से ही आने वाले हैं। जो रूल ये लिखे हुए हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये याद होंगे, ठीक है। इनको रटोगे तो एक बार रट लोगे 4-5 दिन के लिए तो वो सही है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस लगा दोगे 500-700 सेंटेंस की प्रैक्टिस लगा दोगे तो वो ही आपको फायदेमंद होगी, क्योंकि आपके रट जाएंगे फिर खुद से ही, और आप कोई भी सेंटेंस को जनरेट कर पाओगे स्पोकन इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे आपको ये चारों रूल को याद कर लेना है और अपनी कॉपी पे लिख लेना है, क्योंकि यही आपके लिए सेंटेंस को बना के देंगे, ठीक है। इसी इनके बेस पे ही आपको सेंटेंस को बनाना है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो हमारी परफेक्ट के ऊपर आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। उसके बाद हम पास्ट के लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे और फिर फ्यूचर के लिए भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर और भी वीडियो पड़ी हैं आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।